तो गाइस आप सभी जानते हैं अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा, बट इस वॉर की सिचुएशन में भी हम में से कई सारे इंडियंस है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मूवीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खास करके हानिया आमिर का अकाउंट तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडाज को एक्सपोज करेंगे, बट उससे पहले एक साफ साफ वार्निंग दे रहा हूँ कि वीडियो का इंटेंशन हिंदू मुस्लिम करना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही एंगल से तुम्हें वीडियो एंजॉय करना चाहिए, और वीडियो में थोड़ी गालियां भी है तो अपने एयरफोन कान में डाल लो। और अब अगर तुम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि भाई पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें भाईचारा रखना चाहिए, हम क्यों ही फालतू वॉर कर रहे हैं, तो भाई मैं तुम लोगों को दिल से भाई यही कहूंगा कि अरे जा झंड फकीर। तो अब पाकिस्तान की चड्डी उतारने से पहले हमारा ये जानना भी जरूरी है कि क्यों आखिरकार इंडियंस को ऐसा लगता है कि भाई वो इतने अच्छे हैं, पाकिस्तानी लोग, एक्टर्स, उनके न्यूज एंकर सब इतने अच्छे हैं। इसका सिंपल सा रीजन है, इंडियन मूवीज का भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस वजह से लोगों का अलग ही ब्रेन वॉश हुआ जा रहा है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। तो ऐसी ही कुछ मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है पठान मूवी। ये YRF की स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, जिसका एक्शन काफी गजब था। इस मूवी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए थे, बट प्रोपोगेंडा इज ऑलवेज ए प्रोपोगेंडा, क्योंकि इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि जिम नाम का एक कैरेक्टर है जिसकी खुद की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों के लिए आतंकवाद फैलाती है। और गेस व्हाट, जिम इसमें कौन है? वो एक रो एजेंट है, यानी कि एक रो एजेंट पैसों के लिए दुनिया भर में आतंक मचा रहा है। अगर उसको पैसे मिले तो वो कभी पाकिस्तान के पास चला जाएगा तो कभी इंडिया के पास चला जाएगा, बस उसे पैसों से मतलब है। और इस मूवी का दूसरा प्रोपोगेंडा जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपने देश के सोल्जर्स के लिए लॉयल नहीं रहती, जहाँ पे जिम की फैमिली को टेररिस्ट कैप्चर कर लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसकी फैमिली को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाती, जिस वजह से जो टेररिस्ट है वो जिम की फैमिली को मार देते हैं। सेकेंड है शौर्या मूवी। इसमें भी हमें यही दिखाया गया है कि एक हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिसर होता है जिसको मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है, और इसलिए उसको जब अगर मौका मिले तब वो मुसलमानों को मारने से पीछे नहीं हटता। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। जहाँ पे ये पूरी मूवी प्रोपेगेंडा पे बेस्ड थी, इसलिए ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप को ऐसे ऐसे डायलॉग्स दिए गए जिस वजह से लोग उससे हेट करें। बट टाइम की बात है, पहले जो चीज़ बुरी लगती थी अब वो अच्छी लगने लगी है। मेरा मतलब कि के मैनन ने इस रोल को इतनी ईमानदारी से किया कि अब वो चीज़ें सच भी लगने लगी है। जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद ही देख लो, केरल जो 101% लिटरेसी वाला राज्य है, अब वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के झंडों को सड़क से उतार रहा है। थर्ड नंबर पर भी एक प्रोपेगेंडा वाली मूवी जिसका नाम है मैं हूं ना। इसमें SRK ने एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले किया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों शांति चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति बैठे। अब गेस वोट वो कौन है? वो भी एक इंडिया का आर्मी ऑफिसर ही है। फोर्थ नंबर पे आते हैं सेक्रेट गेम वेब सीरीज। इसमें हमें दिखाया गया है कि एक फेमस हिंदू पंडित है जिसको लोग प्यार से गुरुजी बोलते हैं। पूरे देश में उसके चर्चे हैं, बट वही हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के दंगे करवाता है, जो गणेश गायतोंडे की फैमिली को मार देता है। गणेश गायतोंडे को लगता है कि ईसा ने उसकी फैमिली को मारा है, इसलिए वो 70 बेगुना मुसलमानों को मार देता है एक ही रात में। बट ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, इसमें और भी कुछ दिखाया गया है। इसमें आगे दिखाया गया है कि जो आतंकवादी है उनको भी नहीं पता, बट वो सीक्रेटली गुरुजी के अंडर ही काम करते हैं। गुरुजी को जो डोनेशन मिलता है उसी से वो टेररिज्म करवाते हैं, और उनका सबसे बड़ा प्लान कि इंडिया में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जाए। अब तुम ही बताओ, ऐसी मूवीज और सीरीज देख के लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा या नहीं होगा? ऐसी और भी कई सारी, बस उनको छोड़ते हैं अभी। अब चलिए चलते हैं इस वीडियो के फेज 2 में। अब बात करते हैं ऐसी मूवीज बनाने वाले सेलिब्रिटीज है, वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మనని హామ్ చేస్తున్నారు మనకి వాళ్ళ. సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది. నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాంड दैट నాకు. देखो मैं साई पल्लवी जी की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो एक बढ़िया एक्ट्रेस है, इंडियन कल्चर को आगे लेके जा रही है, इसलिए उनको रामायण मूवी भी साइन हुई है। बट इस वीडियो में वो बता रही है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी सेम है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी आर्मी को लोग दुश्मन मानते हैं और वहीं पे पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी को दुश्मन मानते हैं। हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ, बट ये बात बिल्कुल गलत है कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी सेम है। जहाँ पे तुम खुद ही देख लो, अगर इंडियन आर्मी से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आप ये वॉर जीत गए तो क्या होगा, तब वो इंटरव्यू में बताते हैं कि हम अगली आइसक्रीम लाहौर में खाएंगे। आइसक्रीम जो है लाहौर में अब खाएंगे, वहीं पे जूस पियेंगे। इसमें इंडियन आर्मी का ये कमेंट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं पे अब पाकिस्तानी आर्मी के भी बयान सुन लेते हैं। आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त?
जो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। अब तुम इतने भोले तो हो नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी जो कह रही है वो समझ ना पाए, फिर भी बता दूं कि वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं। साफ शब्दों में बोलूं तो वो काफी कुछ गलत ही करना चाहते हैं। अब फर्क दोनों आर्मीज में पानी की तरह साफ है। एक कहाँ आइसक्रीम की बात कर रहा है और कहाँ कोई एक्ट्रेस को लोंडी बनाने की बात कर रहा है। अब सेकंड है आयुष्मान खुराना, जिन्होंने एक गाना गाया था दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। अब तुम बोलोगे कि भाई गाना ही तो गाया, इसमें गलत क्या है? तो यही गाना तुम इस औरत के सामने गाओ। अब तुम में से कई सारे लोग बोलोगे कि ये औरत कौन है, तो ये हर उस सोल्जर की माँ है जिसके बेटे ने अपनी जान दे दी पाकिस्तान से लड़ते वक्त, उनके टेररिज्म को रोकते वक्त। अब तुम्हारी हिम्मत है इस औरत की आंखों में आंखें मिला के वही गाना गाओ। अब ऐसे ही 9/11 के अटैक में कई सारे पुलिस वालों ने, सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, उस पर भी इन सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन है, इनकी क्या सोच है पाकिस्तान के बारे में? Pakistani players are the best T20 players in the world. मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेले लाहौर के सामने। मेरी आवाज हो गया है तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। आगे तुम इन सेलिब्रिटीज की दोगलापंती तो देखो यार। एक तरफ ये पाकिस्तान को इतना अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अभी 80% बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जो चुप है इस इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम। बट जैसे इन सेलिब्रिटीज को मौका मिलेगा अगर इंडियन आर्मी पे मूवी बनाने का, तो ये बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, सीधा हमारे पेट्रियोटिज्म के साथ खेलेंगे और मूवी बना देंगे। भाई मुझे शर्म आने लग गई कि मैं इनकी मूवीज का रिव्यू करता हूँ, क्योंकि नेशन के सामने कोई इक्वेशन नहीं बैठती। ये दोगले सेलिब्रिटीज ऐसे ही काम करते रहेंगे और पाकिस्तानी एक्टर्स को भी कास्ट करते रहेंगे अपनी मूवीज में। जैसे कि सनम तेरी कसम मूवी हो गई, इसमें भी जो लीड एक्ट्रेस थी वो पाकिस्तानी थी, जिसके लिए तुम 1 महीने रोए थे इसकी मौत पर। अब देख लो तुम खुद ही, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तब इसका क्या रिप्लाई आया। बट कुछ सेलिब्रिटीज अच्छे भी होते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन राणे, इन्होंने रिप्लाई किया कि अगर यही बंदरिया सनम तेरी कसम 2 में रही तो मैं ये मूवी नहीं करूंगा। बट जैसा कि मैं बॉलीवुड को जानता हूँ, वो हर्षवर्धन के इस फैसले का सम्मान करेंगे और इस बंदरिया को मूवी में ले लेंगे, बट हर्षवर्धन को नहीं लेंगे। ऐसे ही कहा जा रहा है कि प्रभास की जो अपकमिंग मूवी है उसमें जो लीड एक्ट्रेस है वो पाकिस्तानी चीफ आर्मी की बेटी है, बट कहा जा रहा है कि ये रूमर है। अब देखते हैं क्या होता है। अब चलो चलते हैं वीडियो के फेज 3 में, जहाँ बॉलीवुड जिसकी इतनी चाटता है वो पाकिस्तानी एक्टर्स आखिर क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। जिन पाकिस्तानी एक्टर्स को तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो उनका ज्यादातर स्टेटमेंट एंटी इंडिया ही आता है, वो हमेशा इंडिया को गालियां देते हैं। The Pakistani actor cum singer Ali Zafar came out in support of Pakistani Prime Minister Imran Khan and applauded his speech as he addressed India over the Pulwama terror attack. खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से, जवान मसीह फौजी निकलेंगे तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देख लो तुम खुद ही, इन पाकिस्तानी कलाकारों ने, क्रिकेटर्स ने तुम्हारे प्यार का क्या ही रिजल्ट दिया है। एंटी हिंदू स्टेटमेंट, एंटी इंडिया स्टेटमेंट, जिनसे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो। अब अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इनको सपोर्ट करते हो तो अरे जा जंड फकीर। तो चलो अब वीडियो के फेज 4 में चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले सेलिब्रिटीज आखिर कैसी मूवी बनाते हैं। अब तुम में से ज्यादातर लोग सोच रहे होगे कि भाई वीडियो की क्वालिटी खराब है, अच्छी क्वालिटी में मैंने वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं किया। तो भाई लोगों, वीडियो की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन ये जो मूवी बनाई है, जिस कैमरे से बनाई है, वो मेड इन चाइना है। पाकिस्तान की पहले के टाइम में इतनी अच्छी औकात नहीं थी कि अच्छी क्वालिटी के मूवीज बना ले, इसलिए जो भीख में कैमरे मिल गए उसी से मूवी बना लेते हैं। बट फिर भी इन भिखारियों को अगर सोने का कटोरा दे दो तो ये भीख ही मांगेंगे। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। देखा आपने भीख में कैमरा मांगने का नतीजा। इन भीख मंगे लोगों के पास अच्छा मौका था अच्छी मूवी बनाने का, लेकिन नहीं, इनको इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी दिया, फिर भी इन्होंने हंगना ही सही समझा। ऐसी कैमरा क्वालिटी में हमने एकता, टाइगर, लगान जैसी मूवीज बना रखी है, पर ये हंगना नहीं रोकेंगे यार। ये जानबूझ के ऐसी हेट फैलाने वाली मूवीज बनाते हैं जिनका देख के इनको लगता है कि मर्दों वाला काम करके आया हूँ मैं। पर छोड़ो, ये सिर्फ एक वार्म अप था। अब जो तुम्हें मैं मूवीज के सीन्स दिखाने वाला हूँ, इसे देख के तुम्हारा खून जरूर खोलेगा।
ऐसी एक मूवी है जिसका नाम है मुसलमान। इसमें मुद्दा कश्मीर की आज़ादी का है, बट आज़ादी जाए गांड वाला, इनको तो बस अपना मकसद पूरा करना है, हेट फैलानी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंडिया कितना ज्यादा दहशतगर्द मुल्क है। वो अपनी माइनॉरिटी के साथ अत्याचार करता है, उनको मारता पीटता है। पर वो कहावत है ना, जिनके घर खुद शीशे के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं। पर फिर भी क्या इस मूवी ने अपना मकसद पूरा किया? ये जिसको कश्मीर को आजाद कराने की बात करते, क्या कश्मीर को आजाद करवाया? तुम खुद ही देख लो। ये मूवी का क्लाइमैक्स है, पर मूवी तो कश्मीर को आजाद कराने की थी, ना ही लव जिहाद फैलाने की। होना चाहती हूँ। बस यही थी एक गंडभरी मूवी की गंडभरी एंडिंग। ऐसे तो अपने देश में काफी बता रहे कि हमने सारे वोट्स जीते हैं, तो कम से कम इसमें जीतता हुआ तो दिखा देते। इनसे अपनी मूवीज में भी औकात के बाहर चीजें नहीं हो रही। अब तुम कहोगे कि भाई इतना इनकी एंटी हिंदू बातें, उनके बारे में भी तो कुछ बोलो। तो देखो, इनकी एवरेज मूवी में हमें बस यही देखने को मिलेगा कि हिंदू कितने ज़्यादा रेपिस्ट है, कितने ज़्यादा थेरेपिस्ट है। ये सब कुछ हिंदू ही कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एलियन भी हिंदू ही है। अर्थ पे थेनोस आया, वो भी हिंदुओं को मारने के ही मकसद से आया था। तो इनकी एवरेज मूवीज़ में हिंदुओं की बेइज्जती होते हुए ही दिखाई गई है। अब तुम ही सोचो, यही मूवीज़ पाकिस्तान का बच्चा देखता होगा, वो क्या सोचता होगा? अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। तो इनकी ज़्यादातर मूवीज़ एंटी हिंदू ही है, हेट फैलाने वाली ही है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है कि इनको इग्नोर ही कर दिया जाए, क्योंकि इनको जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। मैं नहीं चाहता कि इंडियन आर्मी की जगह तुम जाके पाकिस्तान की बेल्ट से जुताई करो। पर छोड़ो, अब इनके एंटी हिंदू बातों से आगे निकलकर इनकी आगे की मूवीज़ देखते हैं। इनमें इन्होंने इंडियन आर्मी को चूहा बोला है। हमें आजमाना छोड़ दो, तुम चूहों की औकात ही क्या है जब पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला करे। देख लो अब के भी कौन रहा है, जिनको इंडियन आर्मी ने 3 दिन में घोड़ी बना के अच्छा तरीके से पेला है। वो खुद को शेर और इंडियन आर्मी को चूहे बता रहे हैं। बट हाँ, हर अपने घर में तो चूहा भी शेर ही होता है। अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। देख लो, ये एक और एंटी हिंदू मूवी है, जहाँ पे मैंने तो सुना था कि प्यार का मतलब भाई बलिदान देना होता है, ना ही बलिदान लेना, ना ही धर्म कन्वर्ट करवाना। बट पाकिस्तान की दुम कभी भी सीधी नहीं होगी, क्योंकि वो कुत्ता भी नहीं है यार, सुअर है। तो छोड़ो, अब पाकिस्तान की हर एक एवरेज मूवी ऐसी ही देखने को मिलेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स अपनी मूवीज़ में हिंदुओं को, इंडियंस को गाली देते नहीं थमते, वो खुद आके क्यों इंडियन सिनेमा के एक्टर्स के साथ काम करते हैं, और क्यों ही इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं भाई। इससे अच्छा इंडियन मूवीज़ में इंडियन लोगों को ही काम दो यार। हमें कोई भी पाकिस्तानी कलाकारों की ज़रूरत नहीं है अपने इंडियन सिनेमा में। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। पहला कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम मत दो, क्योंकि फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। वो बाद में जाके इंडिया को ही डरपोक कावर्ड ऐसा बताएंगे। सेकंड, जो सेलिब्रिटीज़ अभी इस सिचुएशन में भी इंडियन आर्मी के साथ नहीं है, तुम भी उनका साथ मत दो, क्योंकि नेशन के सामने कोई भी इक्वेशन सही नहीं होती। और थर्ड बात भाई, मुझे अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है, वो पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही करेगी। तुझे ये क्यों लगा मुझे कि हमारे लोगों को मारकर ऐसे ही बच जाएगा? साला वर्ल्ड कप तक तो ठीक था, पर तुम लोगों ने अब हाथ पार कर दिया। याद कर, एक बार माफ करा था कि नहीं करा था बेटी चौथ, लेकिन इस बार नहीं। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूं, हमने नहीं किया, मेरी बात मानो, हमने नहीं किया। फिर से कहा तो तेरी कान में मिसाइल घुसा दूंगा। तुम्हारे मुल्क और तुम्हें टीवी फोड़ने तक ही गुस्सा रखना चाहिए था। अब तुम लोग क्या करने वाले हो? जैसे तुम्हें अपने लोगों से प्यार है, वैसे ही मुझे है मादरचोद। और जैसे हमारे लोग मारे गए, उससे खौफनाक जवाब तुम्हें मिलेगा। हमें माफ कर दो, फिर से औकात के बाहर कभी काम नहीं करेंगे। क्यों रे मादरचोद, तो बड़े मीम्स बना रहे थे, अब वो सामने आ तो कैट फट गई क्या? माफ कर दो। ऐसे घोड़े बनकर माफी मत मांग यार, बिकॉज़ एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड फॉर बिच। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में इतना ही है। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम में से फिर भी किसी को लगता है कि पाकिस्तान वाज राइट, या फिर कोई पाकिस्तानी बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो भाई उनके लिए मेरा लास्ट मैसेज यही है, अरे जा जंड फकीर।